हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स और प्रिंट फंक्शन के बारे में जाना था। आज हम फंक्शंस के बारे में देखेंगे। पाइथन में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन हैं, जैसे कि ये प्रिंट फंक्शन है और इसी तरह और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि आप आगे जाके देखेंगे। फंक्शन का मतलब होता है एनी रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड जिसको आप बाद में यूज़ कर सकते हो। फंक्शंस का फ़ायदा ये है कि आप कोड एक बार लिखें और फिर पूरे प्रोग्राम में आप मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपको बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता और एक बार फंक्शन लिख के आप उसे मुख्तलिफ जगहों पे उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो ऐसे ही रन करेगा जैसे वहाँ पे कोड लिखा होगा। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो टाइम बचता है और दूसरा कोड भी क्लीन और ईजी टू रीड रहता है। तो पाइथन में फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। डेफ, उसके बाद आप फंक्शन का नाम लिखेंगे, कोई भी फंक्शन, जैसे माई फंक्शन लिखूंगा और उसके बाद ब्रैकेट्स लिखेंगे और उसके बाद कॉलन और एक्सटेंड। इससे आपका फंक्शन डिफाइन हो चुका है। यहाँ पे ख्याल करना है कि पाइथन में आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फंक्शन के अंदर जो भी आपने चीज़ लिखनी है वो एक टैब या 4 स्पेसेस की आइडेंटिफिकेशन से लिखेंगे। अगर इसे बाहर लिखेंगे तो वो फंक्शन के अंदर कंसिडर नहीं करेगा, बल्कि वो फंक्शन के बाहर कंसिडर करेगा इसको। देखिए यहाँ पे ये आपको एक एरर दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक, यानी ये कहता है यहाँ पे आपको इंडेंटेशन करनी होगी फंक्शन के अंदर इसको डिस्प्ले करने के लिए। तो इंडेंट करेंगे और इसको रन करेंगे। ये हमारी फाइल रन होगी और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं दिया, लेकिन हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में दिस प्रिंट कराने के बारे में कहा था इसको। तो इसकी वजह ये है कि आपने अभी फंक्शन को कॉल नहीं किया। पाइथन को बताया है कि ये एक फंक्शन है, आपने ये नहीं बताया कि फंक्शन को रन भी करना है। तो इसको आप फिर कहेंगे कि माई फंक्शन, आप फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस इस तरह ओपन और क्लोज कर देंगे। इस पैरेंथेसिस का मतलब है कि आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो। इसको रन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ गया दिस, यानी ये फंक्शन यहाँ पे रन हो गया। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट दी थी हमने प्रिंट दिस। अब इसको अगर बगैर पैरेंथेसिस के करके फिर रन करेंगे तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन को रन करने के लिए उस फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी है। और वो कॉल किस तरह होगा, इस तरह पैरेंथेसिस लगा के रन करेंगे तो फिर ये रन होगा। अब तो एक फंक्शन लिखेंगे a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 8, b इक्वल्स टू 8 और प्रिंट a प्लस b। तो फिर यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देंगे हम, ऐसे प्रोग्राम को रन करेंगे और इसने बता दिया 11। नेक्स्ट है जी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स। एक फंक्शन है, या तो आप इस तरह सिंपली लिख सकते हैं, इसका मतलब है नो आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन अगर आपने फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स देनी है, यानी कि वो फंक्शन कोई इनपुट लेगा कहीं और से, जहाँ से फंक्शन कॉल करेंगे वहाँ से कोई इनपुट लेगा, या फिर और मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, तो उसके लिए आप फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन आपने डिफाइन किया, इसके अंदर आप लिखेंगे कुछ भी लिख दें, क्योंकि ये प्लेस होल्डर है, मतलब आपने सिर्फ दिखाना है कि ये फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट लेगा। तो बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट जो है, जो आप इस तरह से इसको ऐड करते हैं, ये बेसिकली एज अ वेरिएबल के तौर एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको लिखोगे सी इक्वल्स टू करोगे आप दिस प्लस ए प्लस बी एंड देन प्रिंट सी कर दोगे ऐसे, और अब इसको रन करोगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने एरर दे दिया, टाइप एरर, माय फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ये यहाँ पे कहता है कि जहाँ पे आपने फंक्शन कॉल किया है यहाँ पे इसको एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट चाहिए। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या है, ये वाली। तो आप इसको कोई भी आर्ग्यूमेंट देंगे, हमने यहाँ पे इसकी एडिशन की है तो यहाँ पे नंबर देंगे 3 किया, और अब इसको रन करेंगे तो इसको कर देगा 14, यानी कि दिस की वैल्यू, इसकी वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू आ गई 3 जो आपने इधर ऐड की, यहाँ से इधर गई, यहाँ से फिर इसने इसको यहाँ पे प्लेस करके इसको इस पे ऑपरेशन जो भी करना था वो करके इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। 3 + 8 + 3 इक्वल्स टू 14। इसी तरह मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, जैसे कि a b c, मतलब एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। और आप ये करेंगे d इक्वल्स टू a + b + c, और यहाँ पे आप कह देंगे जी प्रिंट द डी। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे आपको फिर 3 वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, 1 2 3। ये ऑटोमेटिकली आप
ऑर्डर के हिसाब से कर देगा कि 1 इक्वल ए में चला जाएगा, 2 बी में, 3 सी में। तो इसको रन करेंगे तो ये आ गया 6। अब यहाँ पे देखेंगे प्रिंट ए और यहाँ पे सी करेंगे और यहाँ पे बी करेंगे, ये प्रिंट ए बी सी। तो इसके साथ ये देखिए 1 ए की इक्वल्स आ गया तो ये 1 आ गया, 2 जो हमने ऐड किया था ऑर्डर के हिसाब से वो बी में चला गया तो यहाँ 2 आ गया, सी में 3 ऑर्डर के हिसाब से चला गया तो 3 आ गया और फिर डी, इन सब का सम आ गया। फॉर एग्जांपल अगर आपने फंक्शन को मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, जैसे कि अगर आपने एक फंक्शन लिखा है जिसके अंदर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है नंबर्स पे, और आपको जो भी इनपुट है वो वेरिएबल है, मतलब कभी कितने नंबर्स इनपुट होंगे तो कभी कितने नंबर्स, तो इसके लिए हम फिक्स नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने 3 सिलेक्ट किए और इनपुट आपके पास आ गया तो वहाँ पे वो फिर से ये टाइप एरर दे देगा और कहेगा मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो इसके लिए आप ये करेंगे कि यहाँ पे ऐड करेंगे स्टार विच मीन्स आर्ग, देन आप उसका जैसे पहले किया था अब हम प्लेस होल्डर प्लेस करेंगे, कोई भी नेम प्लेस करेंगे, फिर आपने जो भी इस पर फंक्शन करना है हम इसे करेंगे ऐसे, एंड देन इसे कहेंगे कि एक वेरिएबल बनाओ ऐड का और इसमें सम ऑफ जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनका सम कर दो। सम पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि मुख्तलिफ नंबर्स जितने भी नंबर देते हैं उसका आपको सम कर देता है, बजाय इसके कि आप खुद से वो लिख। इस बार आप कहोगे प्रिंट ऐड वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करोगे और इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ये आ गया 6। यहाँ पे देखें आर्ग्यूमेंट है एक ही है लेकिन यहाँ पे आपने 3 दिए हैं, उसने 3 एक्सेप्ट क्यों किए, आपने यहाँ पे इसको मेंशन किया कि भाई तुम्हें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देंगे जिसका प्लेस होल्डर नेम ये होगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आपने फंक्शंस को देनी है तो इसके लिए आप कॉग्स इस्तेमाल करेंगे। कॉज को डबल स्टार के साथ प्रेजेंट करते हैं, ओके WARGS। इसके ज़रिए से आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन को पास कर सकते हैं। कॉग्स करता है क्या है, बेसिकली जो भी आर्ग्यूमेंट्स आप उसको देते हैं वो एज अ डिक्शनरी सेव कर लेता है ताकि फर्दर इस्तेमाल जो भी आपने इसको करना है। डिक्शनरीज हम आगे जाके देखेंगे क्यों क्या आती हैं। कॉग्स किया यहाँ पे, फिर आप इसको सिंपली प्रिंट कर देंगे कि WARGS कॉग्स, और यहाँ पे आप इसको नेम कर देंगे अली, एज कर देंगे 20 और क्लास कर देंगे जी और 10th। तो इसको अगर रन करेंगे तो ये देखें इसने आपको डिक्शनरी बना के दे दी, नेम्स अली, एज 20, क्लास 10। तो बेसिकली ये कॉल्स करते हैं, आपसे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं और एज अ डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर आपका फंक्शन मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लेता है, जैसे कि एक नेम आर्ग्यूमेंट और एक सिटी, और यहाँ पे आप इसको प्रिंट करेंगे हाई नेम फ्रॉम सिटी। अब यहाँ पे देखें अगर आपने स्ट्रिंग्स और वेरिएबल की वैल्यूज़ प्रिंट करानी हो, आप स्ट्रिंग लिखेंगे डबल कोटेशन मार्क्स में, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। इस तरह से आप वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स को एक ही जगह पे एक ही स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप इस फंक्शन को कॉल करके आप इसको आर्ग्यूमेंट देंगे, नेम है जी अली फ्रॉम लाहौर। तो आप इसको रन करेंगे तो हाई अली फ्रॉम लाहौर। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे अगर सिटी में अगर कोई आपको आर्ग्यूमेंट दे तो तभी ये सिटी को प्रिंट करे, नहीं तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करता रहे। तो इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, यहीं पे फंक्शन के अंदर जहाँ पे आपने इस आर्ग्यूमेंट को डिफाइन किया है वहाँ पे इसको इक्वल्स के जरिए इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे लाहौर, और इसको हटा देंगे और फिर इसको रन करेंगे तो अब यहाँ पे एरर की बजाय वहाँ से आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करा देगा। अगर आप यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हुए कोई और वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कराची लिख दिया और इसको रन करेंगे तो यहाँ पे अब बजाय लाहौर के यहाँ पे कराची लिखा हुआ आएगा, क्योंकि आपने इसको एक वैल्यू ऐड कर दी और ये इसने इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ओवरराइट कर दिया। इसी तरह आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने एज का भी कर दिया, एज 18, और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में आर लिख दिया RU, और यहाँ पे एज प्रिंट कर दी, यहाँ पे UR कर दें, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे एज कर देगा प्रिंट, और आर्ग्यूमेंट पे अगर कोई और वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू इसको ओवरराइट करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा अली फ्रॉम कराची, you are 43। दैट्स फॉर टुडे, बाय।